किसी इदारे ने जो वहाँ के मकामी MP या MNA थे उनको इत्मीनान में नहीं लिया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस पे मिनिस्टर साहब को कहें कि तमाम जगह पे जो मकामी MP MNA उनकी मर्जी ना माने, मेरिट पे करें, लेकिन उनको इत्मीनान में लें और जो इलाके रह गए हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। बहुत मेहरबानी। थैंक यू। लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब सरदार रियाज सादिक साहब। जी अब्बासी साहब कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? स्पीकर साहब, बिल्कुल ये तासर गलत है। ये इम्पार्शल सर्वे हुआ है और इस पे ये एक कौमी जज्बे के तहत हुआ है जिसमें तमाम हुकूमतें, तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल थे। बड़े जज्बे से ये काम हुआ है और कहीं ये निशानदेही किया और हुकूमत पाकिस्तान ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, हमारे वज़रा साहिबान ने, हमारा क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर साहब ने पूरी दुनिया को ये बावर कराया है। एक कौमी अलमिया है। अगर इस पे भी हम सवाल उठाएंगे, इसको मुतनाज़ा बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। जो जायज़ बात है उस पर, जो जायज़ बात है, हमारे इलाके अपने भी इससे मुतासर हुए हैं। जिस तरह सर्वे हुआ है वहाँ सियासी तौर पे सूबाई हुकूमतें हमारी मुखालिफ हैं, लेकिन इसमें एक किसी से डिस्क्रिमिनेशन के सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत को, अपनी मिनिस्ट्रीज़ को, कि पूरी दुनिया को जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं, जिसका नुकसान हमारे मुल्क को हुआ है, उसको जिस अंदाज से इन्होंने ये बावर करवाया और पूरी दुनिया ने माना, और आज अल्लाह के फजल करम से हमारी मदद के लिए भी ये तैयार हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। जी सरदार रियाज सादिक साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं इसी बात पे एक आधा मिनट लूँगा। इसमें NDMA, PDMA, प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोएस्ट लेवल तक इन्वॉल्व थी, और जो सर्वे हुए हैं, जो वैल्यूएशन हुई है, उसमें वर्ल्ड बैंक ने लीड किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, UNDP, मल्टीलैटरल बायलैटरल डोनर्स हैं, उनकी रिपोर्ट को हमने बेस बना के ये डिस्ट्रीब्यूशन और जो इफ़ेक्ट है उसको किया, ताकि कोई क्वेश्चन ना कर सके। मैं स्पीकर साहब आज जो बात करना चाह रहा हूँ ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, वो पंजाब की एक कैबिनेट मीटिंग हुई, पंजाब परवेज़ इलाही साहब की सदारत में, और उसमें ग्रेटर थर कैनाल प्रोजेक्ट के ऊपर पंजाब कैबिनेट ने प्रोटेस्ट किया कि सेंटर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक का $200 मिलियन का एक लोन था, वो साइन नहीं किया, और इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा गया। तो मैं इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को एक इस हाउस का हिस्सा बनाना चाहूँगा, अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा देना चाहूँगा। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना चाह रहा हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक या डोनर से जो भी पैसे आते हैं, वो किसी एक के नहीं होते, वो पाकिस्तान के पैसे होते हैं, और इसमें इर्रिस्पेक्टिव के किसकी हुकूमत कहाँ पे है, ये पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, उनकी नीड्स ली जाती हैं, उनकी डिमांड आती है, डिमांड असेस करके डोनर डिसाइड करता है मिल के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंसेस के साथ कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जिस तरह फ्लड में बेशुमार डिस्ट्रीब्यूशन हुई, सिंध को $2 बिलियन का तकरीबन फ़ंड की अवेलेबिलिटी की, बाकी सूबों की कम रिक्वायरमेंट थी, बट उनको भी वहाँ से फ़ंड एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिया गया। इसका बैकग्राउंड ज़रा मैं सुनाता हूँ, और इस डॉक्यूमेंट को भी मैं आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाऊँगा। 22 दिसंबर 2021 में ग्रेटर थेल कैनाल का प्रोजेक्ट हुआ, और ये साइन हुआ था $200 मिलियन का 13 अक्टूबर 2021 में। उसमें ये मैं इजाज़त हो तो मैं पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। उसमें ये फैसला हुआ, इजाज़त है पढ़ने की? जी जी प्लीज। 22 दिसंबर 2021, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट प्लानिंग कमीशन शैल होल्ड अ मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड पंजाब, एंड फाइनल रिकमेंडेशन शैल बी सबमिटेड बाय सबमिटिंग टू एक्नेक इन द नेक्स्ट मीटिंग। फिर एक्नेक 16 मार्च 2022 में, पिछली हुकूमत का वक्त था, उसमें मिली, और उन्होंने 4 कंडीशंस ले डाउन की, जिन 4 कंडीशंस में सिंध और पंजाब का कंसेंसस कराना बहुत ज़रूरी था। उसके बगैर ये काम नहीं चल सकता, क्योंकि सिंध को होता है कि अपर राइपेरियन का जो पानी आता है वो वहाँ तक नहीं पहुँचता, बलूचिस्तान को भी होता है, तो ये एक सेंसिटिव इशू था जिसको हैंडल करना तरीके से बहुत ज़रूरी था।
तो जो पंजाब कैबिनेट ने किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अदब से कि वो ये कंडीशंस एक्नेक की जो उन्हीं की फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत थी, जो उन्होंने ले डाउन की थी, वो पढ़ लें। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, उन्होंने 16 मई 28 मई 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 17 जून 31 अगस्त और 30 सितंबर को इस सब्जेक्ट के ऊपर मीटिंग होल्ड की, कंसल्टेशन की, और उसमें जो एक्नेक की डिसीजन है उसके तहत इन्होंने कहा आइडेंटिफाई 4 लोकेशंस, द गवर्नमेंट ऑफ सिंध outrightly contested the scope of flow measurement restrict to only 4 sites on the ground that unless the measurements are carried out on at least 24 locations of Indus Basin irrigation system, it cannot be ascertained that Punjab will remain within its allocated share while drawing water for greater Thal canal. उनकी ये apprehension थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाया जाए। मैं मनीला में था, एशियन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग हो रही थी, चूंकि ये $200 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है सॉफ्ट टर्म्स पे पंजाब के इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मुझे वहाँ मोहसिन लगारी साहब हैं फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के, उनका फ़ोन आया और मैंने उन्हें बताया कि यहाँ बोर्ड ने ये बोर्ड मीटिंग में भी ये डिस्कशन हुई है कि इसको एक्सपेडाइट करें, तो मेहरबानी करके पंजाब हुकूमत, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंध से राब्ता करे और इस चीज़ को कंक्लूड करने की कोशिश करे, बिकॉज ये आप दोनों जब बैठेंगे हम तो फैसिलिटेट कर सकते हैं, और इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का रोल फैसिलिटेटर का होता है। हम डिसाइड ना पंजाब के लिए कर सकते हैं ना सिंध के लिए कर सकते हैं, ये फैसला उन्होंने करना है। 7 अक्टूबर को हमने फिर इनको रिक्वेस्ट किया कि जी आप मीटिंग करें। उसके बाद मुझे पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर साहब का आया कि जी ये केपी का प्रोजेक्ट जो है वो नहीं हो रहा, चश्मा राइट बैंक कैनाल, और ये क्योंकि केपी की गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट वहाँ, वो इसहाक डार साहब ने एक्निक चेयर करके अप्रूव की अगेंस्ट द ऑपोजिशन ऑफ आवर फ्रेंड्स फ्रॉम सिंध। तो ये किस तरह कह सकते हैं? और ये उन्होंने मुझे उस वक्त व्हाट्सएप मैसेज किया कि ये अप्रूव हो गया। सो हमने जब एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए अप्रोच किया, एक प्लानिंग डिवीज़न में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैं भी था। सिंध के जो इरिगेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जी मैं इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हमने उनको रिक्वेस्ट की, वहाँ इरसा के लोग भी थे, प्लानिंग कमीशन थी, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न थी, पंजाब के लोग ऑनलाइन थे, वो नहीं तशरीफ़ लाए, सिंध के गवर्नमेंट के लोग थे। उन्होंने कहा जी हम इन मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे चूँकि हमें एप्रीहेंशन है, इसके ऊपर काम नहीं। मैंने वहीं सब के सामने बैठे हुए चीफ मिनिस्टर सिंध को फ़ोन किया कि जी आपस में बैठेंगे नहीं तो चीज़ें रिजॉल्व कैसे होंगी, बैठना ज़रूरी है। और उन्होंने कमिटमेंट दी कि हम बैठने को तैयार हैं, बैठ जाएंगे, बैठ के हम ना कर देंगे अगर हमें कोई चीज़ इसमें ठीक ना लगी। उसके बाद एक मेरा लेवल नहीं है ये कहने का, बट मैं कह देता हूँ लेवल मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक इरिगेशन सेक्रेटरी हैं पंजाब में, उन्होंने, और मैंने उस मीटिंग में कहा कि ये $200 मिलियन पंजाब की इरिगेशन के लिए है, इसको हमने सेव करना है। मैंने ये कहा कि ये दिसंबर 12 या 13 को एक्सपायर हो रहा है, ये आगे एक्सटेंड होना मुश्किल हो जाएगा, प्लीज़ इसके ऊपर प्रोएक्टिव हों। तो एक मीटिंग जिसमें मैं नहीं था, ऑनलाइन था, इरिगेशन के सेक्रेटरी साहब फरमाते हैं कि मिनिस्टर ईएडी को तो $200 मिलियन बचाने की फिक्र है और कुछ नहीं। मैं किसके लिए बचा रहा था? पंजाब के लिए। किसके लिए ये बात कर रहे थे? ताकि इरिगेशन प्रोएक्टिव हो। और क्या $200 मिलियन सॉफ्ट टर्म्स पे अगर पाकिस्तान को मिलता है तो सेक्रेटरी इरिगेशन को ऐसे कमेंट्स करना चाहिए? मैं ये चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट में को देखने की ज़रूरत है कि क्या उनका इरिगेशन डिपार्टमेंट इसमें प्रोएक्टिव था या नहीं था। मैं आगे भी बताता हूँ आपको। उसके बाद 28 नवंबर को फिर से मीटिंग हुई, इसमें पंजाब की लीडरशिप नहीं तशरीफ लाई, उन्होंने नहीं अटेंड की। सिंध के मिनिस्टर साहब को चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा, वो लाए। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर थी,
प्लानिंग थी, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन थी। उसमें हमने बताया कि जी आपको प्रोएक्टिवली पंजाब को, सिंध गवर्नमेंट को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को इंगेज करने की जरूरत है, उनकी एप्रीहेंशंस ठीक करें, नहीं तो ये काम आगे नहीं चलेगा। हम फैसिलिटेट कर रहे थे। करना किसको चाहिए था? पंजाब को आके ईएडी में बैठ जाना चाहिए था और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर में, और उन्हें कहना चाहिए था जी रोज मीटिंग कराएं। ये $200 मिलियन थर कैनाल के लिए, चूंकि उससे इरिगेशन होनी थी, को बेहतरी आनी थी, को ये बहुत ही उस इलाके की, ये बैठे हुए हैं मजारी साहब और ढांडला साहब बताएंगे, उससे बहुत एरिया फर्दर इरिगेट होना था। तो फेडरल गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स किए? हमने सिंध को टेबल पे लेके आए, जो सिंध बैठने को नहीं तैयार था। पंजाब ने, अच्छा जब ये सारी बात हो गई तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि जी हम ये लोन फर्दर एक्सटेंड नहीं कर रहे। पंजाब ने नहीं कहा कि ये लोन एक्सटेंड करें, हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक को कहा कि करें। ये काम किसका था लोन एक्सटेंड कराना? पंजाब का था ना, पंजाब ने यूज करना था। पंजाब को हमें लेटर लिखना चाहिए था, फोन करना चाहिए था, हमें कोई नहीं आया। हमने अपने तौर के ऊपर एशियन डेवलपमेंट को अप्रोच किया और उनसे कहा कि जी इस लोन को 6 महीने के लिए और एक्सटेंड करें ताकि हम कंसेंसस क्रिएट करें बिटवीन सिंध एंड पंजाब। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसको एक्सटेंड नहीं किया, मगर अगेन क्या इन्होंने अप्रोच किया? नहीं किया। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जब इनको हमें जो लेटर लिखा, उस लेटर में अभी भी गुंजाइश रखी है, और उस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि आप लोग बैठ के बिटवीन पंजाब एंड सिंध कंसेंसस क्रिएट कराएं। हम अभी भी कराने को तैयार हैं ताकि 200 मिलियन ना चला जाए और ये यूज हो, मगर उसमें उन्होंने एक ये बात जरूर कही थी जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का लेटर भी, ये भी मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाऊंगा, जो मैंने पॉइंट्स लिए ये भी अगर पंजाब हुकूमत को चाहिए होगा ले लें। ये 6 दिसंबर का लेटर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। आपकी अगर इजाजत हो तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ के सुना दूं। जी प्लीज। We fully appreciate the effort of federal and provincial governments to reach a consensus on implementation of the subject project. We recognize that this purpose requires further consultation and potential engagement of higher authorities, including Council of Common Interest. This is our understanding may require additional time and continued dialogue with provincial authorities to reach a final agreement on project implementation. It is increasingly evident that the implementation of the subject project would also require some sensitive dialogue within the country, given the evolving political environment. उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि शायद फेडरल गवर्नमेंट सिंध में मुख्तलिफ पार्टी की गवर्नमेंट है, पंजाब में मुख्तलिफ है, और यहाँ पे एक यूनिटी गवर्नमेंट है फेडरल गवर्नमेंट में। सो उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया, उन्हें दरवाज़ा नहीं बंद किया। क्या आज की तारीख, आज शायद 13 तारीख है, क्या पंजाब ने हमें अप्रोच किया कि हमें बिठाएं? क्या उन्होंने कोई ख़त लिखा? जवाब है नहीं। पंजाब को अब जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसलिए कि सारे सूबे हमारे हैं और फेडरल गवर्नमेंट के पैसे एडीबी के भी ये सारे सूबों के हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा अपना एक ऑडिट करा लें कि कितना इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब इसमें प्रोएक्टिव था। क्या कोताही उनकी तरफ से हुई या कुछ किसी और की तरफ से? इल्ज़ाम लगाने से पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें, और जब तक वो नहीं करेंगे ये चीज़ नहीं होगी। अभी भी वक्त है। ये 6 तारीख से लेके आज 13 तारीख हो गई, वहाँ से कोई मूवमेंट नहीं हुई। फेडरल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करने को तैयार है। फेडरल गवर्नमेंट दोनों पार्टियों को बिठाने को, सिंध सूबे को और पंजाब को बिठाने को तैयार है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, मगर कुछ हिलजुल उनको भी करनी पड़ेगी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर से मैं बहुत तवक्को रखता हूं कि उनका, वो बड़ा पैशनेट है अबाउट वाटर, उनको चाहिए उसमें लीड ले ले, उनको चाहिए सिंध के साथ बैठे। हम फैसिलिटेट करने को तैयार है। और ये जो गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हमने, फेडरल गवर्नमेंट ने इनका पैसा रोका, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई बेस नहीं।
और मैं तो ये भी कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब को ये सोचना चाहिए कि जिन साहब से वो डील कर रहे हैं, जिनका नाम न्याजी साहब है, वो न्याजी साहब का भी उनको पता है, वो जो उन पे एहसान करता है वो उसी के ऊपर वार करते हैं। चाहे वो 2018 वाली वो टीम हो जिसने उनको सेलेक्ट किया, या जो अभी सिपा सालार गए, और क्या जहांगीर तरीन और अलीम खान और इस तरह के बेशुमार और लोग होंगे जिन्होंने एहसान किया। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूँगा, ज़रा याद रखें कि ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा कमज़ोर है न्याजी साहब का, जो उन पे एहसान करते हैं उन लोगों पे। सो इसलिए इसका भी ख्याल रखें। मगर इस प्रोजेक्ट के लिए फेडरल गवर्नमेंट तैयार है, फेडरल गवर्नमेंट हर रोल प्ले करने को तैयार है, मगर अपनी कोताहियाँ ज़रा देख लीजिए और ज़रूर ख़त लिख के बताइएगा कि कितनी दफ़ा उनके मिनिस्टर आए, कितनी मीटिंग्स अटेंड की, और जो सेक्रेटरी साहब कहते थे कि 200 मिलियन इनको बचाने की है। यस, मैं पंजाब के लिए 200 मिलियन बचाना चाहता हूँ कि लगे, मैं चाहता हूँ कि ये लगे, और अभी भी लग सकता है। आए, सियासत को छोड़ें, मुल्क का सोचें, स्टेटमेंट देने के बजाय ये 200 मिलियन यूटिलाइज करने की बात कीजिए। सिंध वाले भी आपके भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं। चले, आप शायद सगा ना मांगे सौतेला से ही, मगर कुछ तो कोशिश करें, आप भी हाथ हिलाएं। हम ये पैसे बचाना चाहते हैं जो कि पानी के लिए लगे और सदर्न पंजाब में फर्दर इरिगेशन हो। शुक्रिया। थैंक यू जनाब। जनाब मोहतरम नूर